अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ। ठीक है? तो इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग का जो कोड लिखेंगे पाइथन में लिखेंगे और वेब का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम करेंगे एचटीएमएल के अंदर और इसको कनेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल की डेटाबेस में। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या करेंगे, पहले हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि डेटाबेस क्या होती है। ठीक है, फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस क्या है और फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस की सॉल्यूशन के स्टेप बताऊंगा कि आपने माई एसक्यूएल की डेटाबेस को अपनी विंडोज की मशीन पे कैसे इंस्टॉल करना है। फिर जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद आपने पाइथन के कोड में किस तरीके से डिफाइन करना है माई एसक्यूएल की डेटाबेस को और फिर हमने इसमें अपनी पाइथन के कोड के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करेंगे अपनी माई एसक्यूएल की डेटाबेस में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अच्छा, कल हमने क्लास में डिस्कस किया था डेटाबेस के बारे में। ठीक है, फिर हमने माई एसक्यूएल की डेटाबेस इंस्टॉल की थी और उसके ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट की थी। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने कुछ टेबल क्रिएट किया था एक। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे कि वो जो डेटाबेस हमने क्रिएट की थी उसको पाइथन के साथ कनेक्ट करेंगे और कुछ डेटा पुश करेंगे बाय द यूज़ ऑफ पाइथन से अपनी माई एसक्यूएल की डेटाबेस में। और दोबारा कुछ बोलिएगा आज क्या करेंगे? आज ही करेंगे कि डेटाबेस पाइथन के कोड को कनेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ और कुछ ठीक है। डेटा जो है अपनी डेटाबेस के अंदर पुश करेंगे, मतलब कुछ डेटा एंटर करेंगे और कुछ अपने ठीक। माई एसक्यूएल की डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को भी चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये हम आज आज करने जा रहे हैं। तो आप ऐसा कर लें कि ये तो हमारी एक्सरसाइज जो है, इससे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको जो पाइथन का कोड बताने जा रहा हूँ उस पाइथन का मैं आपको पहले कोड दिखाता हूँ। अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको मेरे पास, मेरी स्क्रीन इसके जी आ अंदर? रही है। ओके। अच्छा, इसके अंदर देखें, सबसे पहले हम ये पाइथन का जो कोड हम रीड करेंगे, काम करेंगे उसमें, उससे सबसे पहले हम ये शुरू की 3 लाइनें ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन 3 लाइनों में हमने करा किया है। अच्छा, इन ठीक। 3 लाइनों में कर ये रहे हैं कि हम ना ये एक लाइब्रेरी जो है फ्लास्क के नाम से लाइब्रेरी को अपने पास इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम अब बेसिकली पाइथन का कोड लिख रहे हैं। अब पाइथन के कोड के अंदर हम डिफरेंट किस्म की मतलब एचटीएमएल की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहे हैं फ्लास्क की। ये वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है फ्लास्क। तो वो हम अपने पाइथन के कोड में उसको इंपोर्ट कराए ताकि उसकी लाइब्रेरीज को, उसके फंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, वो एक काम तो हो गया हमारा जो काम कर रहा है फ्लास्क, जो हम उसके अंदर अपनी इस प्रोग्राम के अंदर इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड आता है हमारा, इसमें आता है रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। ये क्या करता है कि जो HTML का जो पेज है ना, जो कि हमने आज तक HTML पढ़ी, डॉट HTML की फाइल होती है उसको, ये उसका काम ये है, उस HTML की फाइल को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हमारी कोई HTML की फाइल में फाइल है आइटम डॉट HTML, या हमने h1 डॉट HTML की फाइल है, तो इस फाइल को डिस्प्ले अगर हमने करवाना है बाय द यूज ऑफ पाइथन, ठीक है, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। अच्छा, अब आती है, दूसरा है रिक्वेस्ट। अच्छा देखें, हमारे पास जो HTML का कोड है, अब HTML है, आप कोई कोड इस्तेमाल करती हैं अपने पास, गूगल का पेज आप अपने लोड करती हैं, तो गूगल आपके सामने ओपन हो जाता है। अब गूगल के पीछे जो भी उसका जो कोड है, उसके बिहाइंड जो कोड लिखा हुआ है, वो कोड लिखा हुआ है जो कि गूगल किसी एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होगा एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन उस सर्वर पर डिप्लॉय होगी, उसका जो मेन कोड होगा वहाँ पे लिखा होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो उसका जो इंटरफेस है ना, हमें सिर्फ वो नज़र आता है, उसके बिहाइंड जो कोडिंग होती है वो हमें नज़र नहीं आएगी।
अच्छा, अब इसी काम को करवाने के लिए आप कोई भी पेज हम काम करते हैं तो उस पेज के ऊपर जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जो हमने पढ़ा था कि हमने एचटीएमएल पढ़ी थी कि उसके डिजाइनिंग थी और उसका स्ट्रक्चर बनाया था, सीएसएस से हमने उसकी डिजाइनिंग करी थी और फिर हमने बाद में पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम ये था कि हमने जो कोड लिखा है, जो उसमें ऑब्जेक्ट लिखे हैं, उनसे कौन सा एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, उससे कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग क्या करनी है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक करना है तो क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो बाय द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। यही सारे काम जो जावास्क्रिप्ट से करवा रहे थे वही सारे काम हम यहाँ पे पाइथन के थ्रू करवाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट और पाइथन ये हैं दोनों सर्वर साइड, हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट होंगी, सर्वर साइड लैंग्वेज होंगी जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है, वो क्लाइंट साइड को जो क्लाइंट होगा, जो आपको क्लाइंट है, तो आप हम यहाँ से गूगल के पेज को अपनी अपनी पीसी पे ओपन करते हैं तो गूगल का पेज मेरे पास ओपन हो जाता है, तो मैं वो हूँ क्लाइंट। मगर उस जो गूगल जिस जगह के ऊपर डिप्लॉयड है वो पेज, वो एप्लीकेशन जहाँ पे डिप्लॉयड है वो है सर्वर। सारा उसका मेन कोड उस सर्वर पे लिखा होगा। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो टेक्निक होती है वो इस तरीके से होती है कि जो फ्रंट पेज होता है, जो एचटीएमएल का कोड होता है, वो क्लाइंट साइड को नजर आएगा और जो बैक एंड का कोड होगा वो सर्वर साइड पे लिखा होगा। अब वो जी। क्यों लिखा होता है? वो इसका पर्पस ये होता है कि मेरा जो मेन बिजनेस लॉजिक है, जिससे मेरी एप्लीकेशन कनेक्ट हो रही है, कौन से सर्वर से कनेक्ट हो रही है, उसमें क्या कोडिंग हो रही है, वो यूजर को ना पता चले। इस वजह से इसको सिक्योर करने के लिए एप्लीकेशन का जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो इसी तरह का डिजाइन किया है। क्लाइंट और सर्वर, सर्वर की साइड की जो एप्लीकेशन है वो अलग वो आपको यूजर को नजर नहीं आएगी, वो एक अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, उसी किसी को हैंडल करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या है? ये लाइब्रेरी है जो इस पर इंपोर्ट कराएंगे इसके अंदर। इसमें ये होता है कि पोस्ट और गेट, हमने कोई चीज अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेट करनी है तो दो मेथड हैं, पोस्ट और गेट। पोस्ट का मतलब है कि मुझे सर्वर साइड पे कुछ डेटा सेंड करना है, ठीक है, और गेट का मतलब है सर्वर साइड से कोई डेटा लेकर आना है। तो इन दो मेथड्स को कंट्रोल कर रही है ये रिक्वेस्ट के नाम से लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी इसके अंदर मैंने ऑप्शन, मतलब इंसर्ट, मतलब पुश करने का मतलब है जब पेज पे रहता हूँ मैंने कोई डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करूंगा कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है। वो सर्वर साइड के ऊपर इंसर्ट पूरा जाएगा, वो ये नहीं जाएगा कि क्या कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहा है, किसी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज जाएंगी कि ये डेटा इंसर्ट हो रहा है, वो कहाँ पे इंसर्ट करेगा, ये बैकएंड सर्वर पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है इसका पर्पस ये है, ये क्या ये दो चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, हमारे क्लाइंट सर्वर के पोस्ट और गेट के मेथड को हैंडल करेगा। ठीक है, लास्ट में आता है रीडायरेक्ट। ये क्या करते हैं कि हमने, जैसे कि हमने पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर कि हमने कोई पेज ओपन करना है, कोई दूसरा पेज ओपन करना है तो बाय द यूज ऑफ डी रीडायरेक्ट के थ्रू हम पेज ओपन करने के लिए, कोई एचटीएमएल का पेज ओपन करना है, बाय द यूज ऑफ रीडायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने नीचे एक ऑप्शन लाइन नंबर 2 पे हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ये माई एसक्यूएल, अब मैं माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, उसको मैंने कम्युनिकेट करवाना है पाइथन के साथ, तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर की एक लाइब्रेरी है, मैंने पाइथन में इंपोर्ट करा ली कि माई एसक्यूएल का ड्राइवर, माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने का, पाइथन को कनेक्ट करने का ड्राइवर मैंने अपने पास पाइथन की अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके मैं माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकूं, तो वो उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराने के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया। तीसरी लाइन में ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क और नेम। अब क्या किया है, फ्लास्क क्या चीज़ है, हमने इंपोर्ट कर दिया फ्लास्क की का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज की, मतलब उसके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि आपने उसको फ्लास्क वेब को एप्लीकेशन किस तरह लिखो, डिफरेंट किस्म के फंक्शन उस फ्रेमवर्क में डिजाइन हुए हैं। तो अपनी एक वर्चुअल एक मैंने वेरिएबल बनाया ऐप के नाम से और उसके अंदर इस फ्रेमवर्क को नेम में सारा का सारा अपने उस वेरिएबल के अंदर मैं अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने, ऐप इज इक्वल्स टू, और या मैंने फ्लास्क का फ्रेमवर्क और आगे नेम दिया। नेम क्या है मेरा, जो मेरा आइटम डॉट यहाँ पे यूज करूंगा ना, आइटम डॉट एच टी एम एल, ये बेसिकली मेरा इसका नाम है। तो यहाँ पे नेम देके ऐप के अंदर लेकर आ रहा हूँ, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई तीसरी लाइन के ऊपर। ये क्लियर है? ये दे। जी। जी, जरा एक मिनट, जो क्लाइंट फर्स्ट है
ये जो मुझे समझ आया कि ये जो है लाइब्रेरीज़ है जो हम्म, जो अभी डेटाबेस है वहाँ पे ये लाइब्रेरीज़ वर्क इस तरह से करती हैं कि जिस तरह से ये रिक्वेस्ट है इसमें जो है गेट और क्या है गेट और पोस्ट जी ये 2 काम अगर हमें करवाने हैं तो उसके लिए हम ये रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से फ्लास्क जो है ये क्या काम करती है ये? ये वेब एप्लीकेशन, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन का एक फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेगी, कहाँ लेकर आएगी, हमारे पाइथन के अंदर। यानी क्या ये मतलब मैं समझी नहीं। इसके अंदर जैसे वेब एप्लीकेशन है ना, जैसे आप HTML की वेब एप्लीकेशन तो हम यूज कर रहे हैं, अब इसके जी। अपने मेथड्स होंगे, अपने मेथड्स हैं, ठीक है। उस सारे के सारे उसके जो फंक्शंस हैं उसके, और बहुत से उसके जो भी उसके अंदर लिखे हुए कोड लिखे होंगे, वो मेरे इस पाइथन के कोड में मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। यानी जो भी वेब एड्रेसेस वगैरह हैं वेब जो हम एप्लीकेशन, हाँ जी, वेब बेस हमने HTML पढ़ी ना अब तक, जो हमने जी HTML पढ़ी थी, HTML के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी हमने, ठीक है। बहुत हम्म, से फंक्शन इस्तेमाल किए थे, तो वो ही बिल्कुल। सारी की सारी चीज़ें मैं अपने इस पाइथन के कोड में इस्तेमाल कर सकूंगा, ये कर रहा हूँ। नहीं लेकिन ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये जितने भी कोडिंग्स हैं ये जितने भी लाइब्रेरीज हैं ये हम बेसिकली डेटाबेस को किस तरह हम्म, से ऑपरेट करेंगे ये उसके लिए है। नहीं नहीं, सब सिर्फ सिर्फ फिर- डेटाबेस के लिए नहीं है। देखें, फिर- सबसे पहला जो है फ्लास्क, दिस नॉट फॉर जी डेटाबेस, ये है वेब एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन ये है कि जो मेरे ब्राउजर विंडो पे चल सकती हैं। वेब एप्लीकेशन वो होती है जो मेरे ब्राउजर पर चल सकती हैं, दूसरी तो वेब बेस्ड ठीक है। एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी अब तक, जो हमने पढ़ा था, HTML पढ़ी थी, CSS पढ़े थे, उनके डिफरेंट किस्म के उसमें फंक्शंस थे, उसमें डिफरेंट किस्म मेथड्स मौजूद थे। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं मेरे पाइथन के कोड में आ जाएंगी, नॉट फॉर डेटाबेस, मैं इस पर डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दिस ये नॉट, चीज क्या यानी ये कोडिंग अभी ये क्या चीज मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इसमें? हाँ, अब इसमें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो मैं कोड लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने ये प्रोग्राम पाइथन पे कोड लिखा है, ठीक है। इस पाइथन पे कोड जो लिखा है, इस पाइथन पे कोड का मकसद ये है कि हम देखें, कोई भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे, उसका काम ये है कि हमने कुछ डेटा इनपुट लेना होगा, या किसी फाइल से इनपुट लेंगी आप, या किसी डेटाबेस से इनपुट लेंगी, या एक्सेल फाइल से इनपुट लेंगी, उसके थ्रू प्रोसेस करवाने के बाद यूजर को डिस्प्ले करवाएं। देखिए, असल हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है यही, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कि पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, कि पाइथन को अब हमने इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिस, हमारा डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, ओरेकल है, माइस्क्ल है, उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, और यूज़र को हम वहाँ से इनपुट लेंगे और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक ये असल जो काम है हमारा ये है। अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरीके से ये काम परफॉर्म होगा। अब हमने देखें डिफरेंट वेज के अंदर प्रोग्रामिंग को पढ़ा, हमने पढ़ा पहले प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को दिखा, हमने थोड़े पाइथन पढ़ी थी, फिर हमने HTML पढ़ी, फिर हमने CSS पढ़ी, अब हमने फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई। अब मैंने हम्म, आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आपको, अब फिर मैंने आपको पावर शेल भी, पावर होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब वो OS के बारे में बताया था। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। जो ठीक चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ठीक बता के आया हूँ, वो सारे की सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक अभी हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, आपको जब चीज़ें देखेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसका लाइन बाय लाइन से कोड ये समझें कि इस लैब अभी जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसका असल मकसद ये है कि हमने अपनी पाइथन को माई एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या मेथड होगा, ठीक है। ठीक अब करने के लिए पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। जी HTML एक अलग है, पाइथन अलग हम्म, है, HTML अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। अब मैं पाइथन के अंदर HTML को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक पाइथन का HTML इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दैट्स मीन मुझे HTML को इस्तेमाल करने के लिए HTML की कुछ लाइब्रेरीज को पाइथन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ऐसा ही है, ठीक ठीक है। ठीक तो यही सारे काम कर रहा हूँ कि मैं HTML अपने पाइथन की जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन की जो लाइब्रेरीज है, जो फंक्शन है, वो अपने पास इंपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि उनको मैं अपने इस पाइथन के कोड में इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक अच्छा, सेकेंड लाइन पे कर ही रहा हूँ, सेकेंड लाइन पे कर रहा हूँ। अब माई एसक्यूएल इटसेल्फ एक अलग, ये एक डेटाबेस है, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, ठीक है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है।
अब माई हम्म, एसक्यूएल को भी कुछ माई एसक्यूएल के भी आपने कम्युनिकेशन करने के माई एसक्यूएल ने अपनी कुछ डिफरेंट किस्म के फंक्शंस लिखे हैं कि अगर माई एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के कुछ फंक्शन माई एसक्यूएल ने बनाए और उसको बता दिया कि आपने अगर लेट्स सपोज माई एसक्यूएल के डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उसके ड्राइवर को इस्तेमाल करें और ये जैसे लिखा है ना इंपोर्ट कराया माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब ये माई एसक्यूएल ने बना के दे दिया कि माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना हो तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर की लाइब्रेरी को आपने अपने पाइथन के कोड में इंपोर्ट करा लें, तो आप उसके बाद आप ठीक, माई एसक्यूएल को इस्तेमाल कर सकेंगे। सही। ठीक है। अच्छा अब आप है करें अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कराएं, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले आप आ जाएं माई जो हमारा था जो फाइल थी ना इसकी app.py की वाली फाइल, इस पे आ जाएं, दिस वन। ठीक है। अच्छा देखें अभी हमने बात कर ली कि सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया फ्लास्क को और वेंडर टेम्पलेट है रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट, की हमने फाइल जो है लाइब्रेरीज को अपने पास इंपोर्ट करा ली। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया माइस्क्ल को, ये हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने वेरिएबल डिस्कस बनाया। अब हमने यहाँ पे कल काम ये किया था, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया डीबी। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है। इसके अंदर हमने माई एसक्यूएल का एक फंक्शन इस्तेमाल किया, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ये माई एसक्यूएल का एक फंक्शन है, माई एसक्यूएल का फंक्शन है जिसका काम ये है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना। ठीक है। उसको हम कुछ अपने पैरामीटर पास करेंगे, जब वो पैरामीटर पास कर लेगा और उसके बाद जब डेटाबेस पे कनेक्शन बन जाएगा तो ये लिखा है डी बी इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के जी, अंदर इस डेटाबेस का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। फिर इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे इसका डीबी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने पास करी, होस्ट जो मेरा मशीन जहाँ मेरी डेटाबेस डिप्लॉयड है, रूट जो मेरा एप्लीकेशन यूज़र है, पासवर्ड जो मेरा यूज़र पासवर्ड है और मेरी डेटाबेस वो मैंने इन्वेंटरी डिफाइन की थी। ठीक है। जी, यहाँ मैंने इसको यहाँ से लेकर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जहाँ से मेरी डेटाबेस से कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है। अब आती है सेकेंड लाइन के ऊपर, सेकेंड लाइन के ऊपर हमने क्या किया, ए पी पी डॉट राउट। अच्छा अब मैंने ये क्या, इस करने से पहले आप काम करें, यहाँ पे माई एसक्यूएल का जो था कल हमने खोला था ना माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट, आप वो ओपन करें। ठीक है। नहीं माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पहले खुला हुआ है, आप ओपन करें। ये माई एसक्यूएल। हाँ ये माई एसक्यूएल, इस पे आ जाएं आप। जी, ठीक है। अब यहाँ पे करें शो डेटाबेसेस, ये आपको पहले खुली हुई है अभी खोली है आपने विंडो? मैंने अभी खोली जी। ओके, शो डेटाबेसेस लिखे ऊपर, डेटाबेसेस और सेमीकोलन लगाएं। ठीक है। हमने कल डेटाबेस बनाई थी इन्वेंटरी के नाम से। हम्म, ओके। अच्छा अब हम यहाँ लिखें यूज डेटाबेस, हाँ यूज इन्वेंटरी लिखें बस, यूज डेटाबेस नहीं, यूज इन्वेंटरी, सेमीकोलन लगाएं, एंटर कर दें। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे डेटाबेस आ गई इन्वेंटरी के नाम से। ठीक है। और यहाँ लिखें शो टेबल्स, ठीक है, ये हमारा एक टेबल बना हुआ आइटम के नाम से। ठीक है। अब आप आ जाएं कोड के ऊपर। अच्छा यहाँ पे हमने पहला क्या किया, ए पी पी राउट डिफाइन किया, स्लैश मेथड गेट, और जो हमने आपको बताया था इसके अंदर गेट और पॉज के मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमने एक कोडिंग डिफाइन करी, इसके अंदर क्या क्या इनमें हम दो मेथड इस्तेमाल करेंगे, गेट और पोस्ट के मेथड। अच्छा अब आप नीचे आ जाएं, डिफाइन करें आइटम
रजिस्ट्रेशन। आइटम रजिस्ट्रेशन के नाम से हमने यहाँ पे एक हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आइटम रजिस्ट्रेशन के नाम से फंक्शन बना रहे हैं। अब इसमें हमने बोला जी, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट अगर मेथड है, तो आइटम का जो नेम है, आइटम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म में आइटम का नेम चला जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के अंदर जो रिक्वेस्ट का फॉर्म है, जो मेरा फॉर्म जहां से जाएगा एचटीएमएल का फॉर्म, उसको आइटम का नेम वहां पे चला जाए, अगर पोस्ट मेथड है। ठीक है, अगर दूसरा मैंने फिर सेल प्राइस किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म सेल प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस, ये तीन वेरिएबल मैंने पास कराए अपने एचटीएमएल के पास। ठीक है, अब फिर आता है कर्सर, यहाँ से आया। अब कर्सर से यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एसक्यूएल इंसर्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले हम चलाते हैं, फिर चलाने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसको हम चलाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आए, फिर इसको वन लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, और ये जहाँ पे अपना कोड लिखा है अपने पाइथन का, उस जगह पे आ जाए। ये आपका पाइथन का कोड कहाँ लिखा हुआ है, फाइल जहाँ ये मौजूद है ना, है, ये आप उस फोल्डर पे आ जाएं। बस वो फोल्डर का वो लिंक हाँ, बता यहाँ दूं। से ये आप पाँच ओपन कर लें। डेटाबेस कनेक्शन था, ये डेटाबेस कनेक्शन, बस ये नहीं, कोड टेम्पलेट नहीं, हाँ इस जहाँ तक नहीं है, टेम्पलेट से बाहर, हाँ जी, कॉपी कर लें। ठीक। जी, कंट्री लिखें, सी डी स्पेस, एंटर कर दें। ओके, अब यहाँ लिखें पाइथन स्पेस app.py, एंटर करें। तो लिखें पी वाई, हाँ नहीं, पी वाई लिखें, पी वाई, नहीं एंटर कर, कंट्रोल सी करें, इसको बाहर एग्जिट करें, एग्जिट लिखें, एग्जिट, वो एक बाहर आ जाए। अब लिखें पी वाई स्पेस, हाँ app.py। अच्छा देखें, अब ये मैंने चलाया है, तो इसने मुझे एक एरर दिया, लाइन नंबर 2 में, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। आप उसी फाइल पे आए, क्या, कहाँ एरर कहाँ आ रहा है? देखें इसके अंदर लाइन नंबर लाइन 3 नंबर। पे, 3 के ऊपर। ठीक है, ये अलाइनमेंट का एरर है। अब आप उसी फाइल पे दोबारा से आ जाएं, जो हमारी फाइल थी app.py, दिस वन, लाइन नंबर, हाँ ये है इंपोर्ट ना, इंपोर्ट से पहले ये जो स्पेसिस है ना, स्पेसिस ख़त्म कर दें। ये वाले ये रीडायरेक्ट और नहीं, सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन पे, अच्छा, और एपीपी के स्पेस भी ख़त्म कर देगा। इसको सेव कर दें, एक और स्पेस ख़त्म करें, हाँ इसको सेव करें। दोबारा करो। जी, दोबारा चलाएं सेम। लाइन 6। अच्छा, अब लाइन 6 पे इसने दिया है, वहाँ पे देखें लाइन 6 पे क्या इशू है। ये यही लाइन 6 है मेरे ख्याल से, लाइन 6, इससे ऊपर जाएं। ये सबको ना, जो जिनमें स्पेस आया हुआ है, सबके स्पेस ख़त्म कर दें। ये इन सब के भी जी, इन सब के स्पेस ख़त्म कर दें। मतलब बिल्कुल एंड पे ले जाओ, या जो इक्वल टू की जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा था वैसे ही बिल्कुल रहने दूं? बिल्कुल शुरू में ले जाएं।
दें, और लास्ट लास्ट भी कर लें, लास्ट लाइन भी। लास्ट। हाँ, app.run, ये ना, सही कर दें। अब चलें, इसको आप अगर आप एरो प्रेस करेंगे तो पिछली वैल्यू दोबारा आ जाती है ना। अच्छा, अब इसने कहाँ दिया, नाइन लाइन फिफ्टी। नंबर इंडेंट, लाइन नंबर 15। अच्छा, इसने इसको भी 15 दिया, लॉग आफ्टर द फंक्शन। अच्छा जी, अब इफ को आपने ना टैप आगे उसके फंक्शन में करना पड़ेगा। कि मेरे कहाँ पास पर? ये लाइन नंबर डेफिनेशन लिखा, डेफ आइटम रजिस्ट्रेशन, नीचे है जी। जी। ये इफ के बाद आप एक टैब प्रेस कर दें, इफ से पहले, यस, एक टैब प्रेस करें। अच्छा, एक आप यहाँ पे आइटम के नेम पे भी करें, इसको इसके नीचे लेके आना पड़ेगा। एक और एक टैब प्रेस करें, ये तीनों को उसके इफ के ना बिल्कुल ना एक टैब और प्रेस करें तीनों के लिए। 4 लाइनों के लिए जी जी ऐसे? जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, इफ को छोड़ दें, इफ को पहले ले आए, बाकी इफ के नीचे के लिए आए ना, उनके नहीं करना है आपने बस। यस, ये भी कर लें, और डीबी कर्सर को ही कर दें। डीबी कर्सर इसके नीचे जो है ना, इसको भी कर दें। कहाँ लेकर आऊँ? ये यहाँ इसको भी उन्हीं के कॉस्ट प्राइस के नीचे लिया है। पूरी लाइन्स? हाँ, ये सारे लिए हैं। इसको अगर चाहे ना, आता है नोटपैड प्लस प्लस, उसमें आसानी से हो जाता है। अच्छा, ये भी कर दें, डायरेक्ट भी कर दें। ये हो जाता है, और ये भी? ये आप ये भी कर दें। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये हो गया मेन। इसको अभी रहने दें, देखते ही अभी इसको सेव कर दें आप। सेव करें और वहाँ पे आए दोबारा से, क्या देता है। अभी कौन से में दे रहा है, लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 पे आइएगा, एफ लाइन नंबर 30 एफ वाला यही है। इसको भी कर दें, इसके नीचे लिए हैं, और इसको इसके नीचे लिए हैं, बस आप सेव कर दें। अच्छा, अब ये कहता है फ्लास्क। ठीक है, अब देखें, इसके अंदर हमने ये जो इंपोर्ट करा रहे हैं, अब अपने प्रोग्राम के अंदर फ्लास्क के नाम से एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, मगर आपके पीसी के मतलब पीसी पे आपके पीसी के ऊपर फ्लास्क जो है इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए लिखिए py स्पेस -3 स्पेस -m m स्पेस pip पिप। ठीक है, और यहाँ पे लिखें आप स्पेस इंस्टॉल स्पेस फ्लास्क, एंटर करें। अब ये फ्लास्क की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, ये सब के सब आपके पीसी के ऊपर डाउनलोड हो गई। ठीक है, अच्छा, आप इसको दोबारा प्रोग्राम चलाएं। जी, चलाएं। अब ये माइस्क्ल का एरर देगा। ठीक है, अब आप उसी कोड पे दोबारा से आए। किस कोड? अच्छा। वो सॉरी, कोड नहीं 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 नहीं, ओ वहीं वहीं पे, सॉरी, कोड कह रहा हूँ, वहाँ पर डाउनलोड चलाया था ना हमने, पिप लिखा था, उसको एक और दोबारा आप प्रेस करें, एक और प्रेस करें, ना ना ना, पीछे आप आए, और करें, वो कोड हमारा जो हमने लिखा, ये रहा, जहाँ लिखा फ्लास्क, इसको सिर्फ फ्लास्क को डिलीट करें। अब यहाँ लिखें माई एस क्यू एल
डैश कनेक्टर कनेक्टर डैश पाइथन। माई एसक्यूएल का कनेक्टर सॉल्व करना है हमने, जो पाइथन का है। एंटर कर दें। ये इसने माई एसक्यूएल का कनेक्टर भी हमारे आपके पीसी पे डाउनलोड कर दिया है। अब आप दोबारा प्रोग्राम ये चलाएं। जो हम गूगल पे जाके वो कनेक्शन वो डाउनलोड करते थे, वो यहाँ कमांड हाँ, प्रॉम्प्ट से भी वो ये चीजें डाउनलोड ये कर। इंस्टॉल हो रही है। अब देखें, गूगल पे जाके हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली थी। अब पाइथन के में रहते हुए जो पाइथन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरीज होती ना, वो तो उस टाइम पे इंस्टॉल हो गई थी। अब हर चीज़ इंस्टॉल नहीं होती होती है। अब हमारे पास ठीक। पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब हम अपने काम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अब हमें माई से कनेक्ट करना है, तो हमें फिर माई का अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ती है, क्योंकि माई का अलग फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो उसको हम ठीक। अपने पास पाइथन पे ऐड कराएंगे। कल को हमने ओरेकल से कनेक्ट करना है, तो ओरेकल का अलग से उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आप आ जाएं, दोबारा कोड चलाएं अपना। पी वाई दिस वन। ये हम बाहर आ गया। हम्म। अच्छा, दोबारा सब कोड पे आए जरा। क्यों बाहर आया? कमांड प्रॉम्प्ट उस पे। कोड, हमारे जो कोड है ना, उस पे आए। अच्छा, कोड पे आते हैं। इफ नेम इज इक्वल टू मेन। अच्छा, आइटम डॉट एच टी एम एल है। दोबारा से आए, आप दोबारा लिखें। पी वाई डॉट, वहाँ पे आए, इसको दोबारा चलाएं। पाइथन डॉट पी वाई चलता है इसको। कोई हमें लाइब्रेरी देनी चाहिए। अच्छा, अब एक काम करें। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, चलना चाहिए है हमारे पास। जो जो हमने फोल्डर बनाया था, वो देखिए, वो फोल्डर वहाँ बना हुआ है हमारा। एक टेम्पलेट के नाम से फोल्डर था, टेम्पलेट्स के नाम से वो फोल्डर, टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर मौजूद है हमारे पास। जी ये रहा। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ाइल होगी, आइटम डॉट, आइटम के नाम से फ़ाइल होगी, आइटम जी। डॉट एच टी एम एल। ठीक है, आइटम डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अच्छा, ये भी मौजूद है हमारे पास। एक मिनट में यहाँ से देखता हूँ मेरे पास। पी वाई ए बी पी डॉट
क्लोज कर दो। हाँ अभी इसको बंद कर दें, हाँ क्लोज कर दें। अच्छा आप इसको रन करें, ऊपर प्ले प्रेस। अच्छा अब इसने किस किस का एरर दिया हमें, माई एसक्यूएल की पैकेजेस का एरर दिया ना, कैन नॉट ओपन कनेक्शन। ठीक है, यहाँ कर दें टेस्ट वन। जो बंद आपके कर दो। डेटाबेस हमने टेस्ट टू डिफाइन की थी ना, इसी का टेस्ट वन कर दें। डेटाबेस इज इक्वल टू, हम लिखा लाइन नंबर 11 पे है this one। पूरा करो। हाँ इसको टेस्ट वन कर दें। ठीक है आप इसको सेव कर दें और चलाएं। अच्छा अब ये कह रहा है कैशे पासवर्ड प्लगइन रूट। नीचे इसको स्क्रॉल थोड़ा नीचे करेगा, नीचे क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। अच्छा ऑथेंटिकेशन प्लगइन कैशे टू नॉट सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन प्लगइन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेगा, तब वो स्क्रीन जो है ना गायब हो जाती है। कैसे एस एच टू पासवर्ड नॉट सपोर्टेड। अच्छा पासवर्ड हमने क्या लिखा था ये। Oracle 1 2 3। अच्छा वो लिखे यहाँ पे। और डेटाबेस सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री, लिख दें यहाँ पे इन्वेंट्री थी। ठीक है अब चलाएं। क्यों कह रहा है ऑथेंटिकेशन प्लगइन कैशे नॉट सपोर्टेड। अच्छा इसके अंदर एक मिनट रुक जाए, वो कैसे ही करते हैं। एरर देगा मुझे, क्या है। Authentication plugin cache short। ओके एक मिनट रुकिएगा। Authentication, अब ये हमें एरर आ रहा है बेसिकली माई एसक्यूएल की वजह से ना। इसको देख लेते हैं, रुक जाए। ये मुझे एरर एरर एक मिनट, वो एरर दिखाएगा मुझे ना, एरर चला गया यहाँ से। राइट साइड पे जो आ रहा है ये नॉट सपोर्टेड एरर ओके ऑथेंटिकेशन ओके ओके। इन कैश। ऑथेंटिकेशन प्लगइन कैशे कैशिंग अंडरस्कोर टू सपोर्टेड। अच्छा हमने जो इंस्टॉल किया था माई एसक्यूएल कनेक्टर, दोबारा जाएगा वहाँ पे जाएगा, पैकेट रूल पे जाएगा। फोल्डर में जाओ। नहीं नहीं उसी पे धोनी पे आए। तो धोनी पे आए, आप टूल्स पे आए, पैकेजेस पे आ जाए। यहाँ सर्च करेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर। ये स्पेस खत्म कर दें। करेंट है। अच्छा हमने ये इंस्टॉल किया था ना, इसको अनइंस्टॉल कर दें। अब दोबारा सर्च करें।
अब ये माई एसक्यूएल जो सेकंड वाला है ना, ये दिस ये वन इंस्टॉल हो गया ये। अनइंस्टॉल हो गया था। ओके, इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, अब आप इसको क्लोज करें, दोबारा सर्च कराएं माई एसक्यूएल कनेक्टर, दोबारा सर्च करवाएं। नहीं, दोबारा सर्च करवाएं माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर। अच्छा, पहला वाले पे क्लिक करेगा, फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, बस ठीक है, इंस्टॉल। अब जरा तो प्राइम दोबारा चलाएं। अच्छा, अब आ गया हमारे पास सर्वर, इस पे चल रहा है, ठीक है, चल गई एप्लीकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर आने रनिंग ऑन, ये जो लिखा है ना एड्रेस, ये एड्रेस कॉपी कर लें। ये नीचे जो शैल की कमांड में, शैल में रनिंग ऑन दिस वन, ये दिस वन जी कॉपी कर लें। ये सिर्फ ये कॉपी कर लें, हाँ, और अपने पास ब्राउज़र विंडो को ओपन कर लें। कंट्रोल भी करें, एंटर कर दें। तो ये एच टी टी पी वहाँ पे दोबारा आएगा कोड पे, वो वहीं पे धोनी पे, ये एच टी टी पी, यहीं से क्लिक कर दें, खुल रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे। तो कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करें, ये ब्राउज़र कौन सा है आपका, जो है ये एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज। एज पे कौन नहीं है, ठीक मैंने वो उस पे किया था, क्रोम पे किया था, अब एज पे। है भी। अच्छा, ये 127.0.05000। आप अपनी मशीन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेगा, CMD, CMD ओपन करें, CMD, ये लिखें IP कॉन्फ़िग, IP मिला के लिखिए कॉन्फ़िग। ये आगे ना 192.168.8.248, ये कॉपी कर लें, 192.168.8.248, ये पूरा पूरा एड्रेस कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे एक ब्राउज़र विंडो ओपन, वहाँ पे आए, टैब ओपन करें, एज पे दोबारा से आ जाएं। हम्म, पेस्ट करो। जी पेस्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलन लगाएं, नहीं नहीं अभी इसको टर्न नहीं करें, कॉलन लगाएं, दोबारा से कॉलन 5000। तो इससे पहले लिखें HTTP, और कॉलन दो मतलब बैक स्लैश, यहाँ एंटर करें। चलिए इसको ना हम नेक्स्ट लाइन में डिबग करते हैं। अच्छा देखिए, हमने कोड चला हाँ दिया, ठीक है, इसको डिबग करके जी। देखते हैं क्या क्या इशू है, क्योंकि जो कोड मेरे पास तो चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा है, शायद ये कोई फायरवॉल
को रोक रही है। ठीक है, तो इशू थोड़ा सा ये था कि हमने जब कोड चला रहे थे ना, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज नहीं चल रही थी वहाँ से, फिर हमने यहाँ से जी। धोनी से चलाई, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, तो हमारा कोड चल गया है। अब वो हमारा HTML का पेज जो है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हैं वो क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं, डिबग करेंगे कि इशू क्या है। ठीक है, ठीक। चलें, ओके, चलो। अल्लाह हाफिज़। ओके।